Uh, Today we are starting with the second session of our area and parallelogram, and I am starting with मिड पॉइंट थ्योरम। फिर से चेक कर लीजिए बच्चे, मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम की क्या कर रहा हूं, बात कर रहा हूं। नाउ हाउ वी कैन कंक्लूड अ मिड पॉइंट थ्योरम। चेक कीजिए बच्चे, इफ यू हैव अ ट्रायंगल, पहले तो मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में समझिए, देन वी कैन प्रूव इट। सपोज दैट वी हैव दिस ट्रायंगल A, B and C, and here is the midpoint। AB का मिड पॉइंट क्या है, T, और AC का मिड पॉइंट क्या है, E। हम D और E को ज्वाइन कर रहे हैं, समझ रहे हो सर? सर DB और EC सर इक्वल होंगे? चलिए वो हम बात करते हैं अभी, ठीक है। तो पहली बात तो ये है बच्चे, मिड पॉइंट थ्योरम में मैं ये बताना चाहता हूं कि इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो ये एक मस्ट क्राइटेरिया है बच्चे कि DE इज पैरेलल टू BC। मैं क्या बोल रहा हूं बच्चे, DE इज पैरेलल टू BC। ओके, फिर से सुनिए, इससे मैंने ये कंक्लूड किया कि DE किसके पैरेलल होगा, BC के होगा, इफ D इज द मिड पॉइंट एंड E इज द मिड पॉइंट। ठीक, अब एक चीज और आती है बच्चे, इसी को मैं थोड़ा सा एक और आगे लेता हूं। सपोज कीजिए यू हैव अ ट्रायंगल ABC, which one, ABC, in which D is the midpoint। चेक कीजिए बच्चे, D is the midpoint of AE and this point DE is parallel to BC। देखो हमें क्या गिवन है इस केस में, इस केस के में ये क्या बना बच्चे, D is the midpoint of AB and दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, DE is parallel to BC। Now from this what I can say, E is also the midpoint of AC। समझे बच्चे, मैं एक बार फिर थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं, इसमें हमने ये कहा था इफ D and E are parallel, तो what I can say, DE is parallel to BC। DE किसके पैरेलल था, सर ये ट्रेपीजियम भी बना रहा है सर। क्या बच्चे, सर ये ट्रेपीजियम भी बना रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम उस पे भी आएंगे, बिल्कुल उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे। पहले तो हम यहाँ पे इसको देखें कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, मैं उस पे भी आऊंगा बच्चे, ठीक है, कि किस तरह से ये पता क्या हो रहा है बच्चे, जो अभी ट्रेपेजियम वाली बात चली थी, ट्रेपेजियम इज दिस वन, कि ये जो बन जाएगा जब दो लाइंस पैरेलल होंगी तो ये वाला फॉर्मेट क्या आ जाएगा, ट्रेपेजियम आ जाएगा, एंड दिस फॉर्म इज आल्सो ट्रेपेजियम। ठीक, तो ये कहा जा रहा था आप। अब मैं थोड़ा सा आपको इनके क्वेश्चंस में लेके आऊंगा। बिफोर आई स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, पहले तो आपको ये चीज समझनी है बच्चे, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, मैंने ये डिस्कस किया कि ये लाइन आपके पास क्या होगी, पैरेलल होगी। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज यहाँ पे ड्राइव हो रही है। अब देखिए आप कैसे ड्राइव हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। कैन यू टेल मी बाय विच प्रॉपर्टी वी कैन से दे आर इक्वल, corresponding very good, corresponding angles। next, angle 3 is equal to angle 4,
corresponding angle. बच्चे ये भी कौन से एंगल हुए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुए। दैट्स ग्रेट। तो अब हम इसमें एक बड़े सिंपल फॉर्मेट में कह सकते हैं बच्चे कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो गए? सेम हो गए। तो यहीं से मेरे पास मिड पॉइंट थ्योरम का क्या बनता है? बेस बनता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा कि वी आर डीलिंग विद मिड पॉइंट थ्योरम। तो उसी मिड पॉइंट थ्योरम को मैं आगे थोड़ा सा अभी एलैबोरेट कर रहा हूं। तो हम इसमें क्वेश्चंस को किस तरह से क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे। पहले चेक माय पॉइंट, या मैं जिनको यहाँ पे आपके सामने रखूंगा कि इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? डिस्कस करने जा रहे हैं। या ऐसा कह दूं कि इन पॉइंट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे? फॉर्मेट में लेंगे अपने क्वेश्चंस। गॉट माय पॉइंट? फिर से देख लीजिए, मैंने दो ये कंक्लूजन किए हैं एंड नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव द थ्योरम। तो लीजिए बच्चे, अब मैं इसको प्रूव करने जा रहा हूं। ओके, हियर इज द प्रूफ। इसको मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, कोई अगर आपसे पूछ ले तो। हियर इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, and here is the point E, midpoint of this, and here is the point F, midpoint of this. तो मैंने इस E और F को क्या कर लिया? ज्वाइन कर लिया। Now what I want to prove? I want to prove that EF is parallel to BC. EF की वैल्यू हमने किससे पैरेलल करनी है बच्चे? BC के क्या करनी है? पैरेलल करनी है। Now to solve this question, now I am moving to the next level. ठीक, तो उस क्वेश्चन को देखिए हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है बच्चे। उस कंस्ट्रक्शन को मैं यहाँ पे आपके पास दिखा रहा हूं। देखिए मैंने एक ऐसा किया कि हमने इसको क्या कर लिया, एक पैरेलल लाइन बनाई। दिस वन इज पैरेलल टू, या आप ऐसा कह लीजिए कि मैं अगर इसको नाम दे दूं CG, तो आई एम सेइंग CG इज पैरेलल टू AB। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। और यहां पे मैंने एक चीज और की बच्चे, इसको मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। ओके, अच्छा, आई थिंक अब आप सारे लोग जानते होंगे कि ये वाला जो एंगल 1 है, एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। बता सकते हो बच्चे कैसे? Vertically opposite angle. वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अच्छा, फिर आप एक चीज और भी जानते होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। Alternate interior angle. वेरी गुड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब आइए बच्चे, नाउ आई एम डीलिंग विद ट्रायंगल AEF, एंड दूसरी जो ट्रायंगल जिसके साथ मैं भी डील करूंगा बच्चे, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल CG and F। AEF and CGF। ओके, पहले दोनों ट्रायंगल्स को चेक कर लीजिए। दिस इज AEF, CGF। अच्छा, अब आप सारे बच्चे जानते हो कि इसमें AF इज इक्वल टू किसके होगा? FC के इक्वल होगा ना। और अभी अभी आपने ये कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और फिर आपने क्या कहा? एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो बाई एंगल साइड एंगल ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रेंट होगी ना। और अगर कॉन्ग्रेंट होगी तो हम बोल सकते हैं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
CGF। हाँ जी बच्चे, पता चला या नहीं? आर यू गेटिंग माई वॉइस? हाँ, एक बार मैसेज करके बताइए। ओके चलिए, यस सर। अब एक चीज आपको और नोट करनी है बच्चे, वो भी आपके साथ अभी कंक्लूड करूंगा। अब एक चीज आपको जो नोट यहाँ पे करनी है वो ये करनी है बच्चे, क्या मैं अब इस ट्रायंगल में ये बोल सकता हूं कि ये जो साइड है AE, ये CG के क्या होगी? इक्वल होगी। AE इज इक्वल टू CG विद द हेल्प ऑफ CP ओके। और अभी अभी आपने ये भी कहा था, क्योंकि E मिड पॉइंट है तो हमें तो ये ऑलरेडी पता था कि AE किसके इक्वल होगा? EB के इक्वल होगा। तो इस AE की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? EB इज इक्वल टू CG। अब आप एक चीज नोट करना बच्चे, जो मैंने अभी यहाँ पे कंक्लूड कर दिया, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो EB है वो इस CG के क्या है? इक्वल है। और आपको ये ऑलरेडी पता था कि ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल भी है। तो आई कैन कंक्लूड कि ये जो BCGF है, ये क्या बन गई बच्चे? एक पैरेलल साइड्स, पैरेललोग्राम बन गई, जिसमें ये वाली साइड इसके क्या है? पैरेलल। पता चला बच्चे? अच्छा, एक चीज इसमें और कंक्लूड कर रहा हूं बच्चे, और उसी मिड पॉइंट थ्योरम में आती है। मिड पॉइंट थ्योरम ये भी कहती है कि ये जो EF है, दिस इज हाफ ऑफ BC। ये भी एक मिड पॉइंट थ्योरम का ही पार्ट है, जिसको हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? प्रूव करने जा रहे हैं। फिर से चेक कीजिए, ये भी हमारी उसी मिड पॉइंट थ्योरम का क्या है? पार्ट है, जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। अब कैसे डिस्कस कर रहे हैं, चेक कीजिए। अब अभी अभी आपने ये कंक्लूड किया कि EBC and G is a parallelogram. EBC is a पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम है बच्चे, ओके, तो इसका मतलब EG इज इक्वल टू BC भी होगा। ओके, और हमने अभी अभी बाई CP/CT ये प्रूव किया था कि ये जो EF है, ये FG के क्या होगा? इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल्स क्या थी? कॉन्ग्रेंट थी। तो कॉन्ग्रेंट में कॉरस्पॉन्डिंग साइड तो इक्वल होती है। तो इसका मतलब ये जो EG है, इसको मैं डबल ऑफ EF लिख सकता हूं, और ये हमारा पार्ट रहा। इसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिएगा बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, एंड आई होप कि आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पूरी क्लैरिफिकेशन होगी। तो मैं मिड पॉइंट थ्योरम को एक बार फिर से रिवाइव कर रहा हूँ, सॉरी रिवाइज कर रहा हूँ। एंड रिवाइज में मैं ये बोलने की कोशिश करूंगा कि इफ ABC is any triangle and E and F are the midpoint, ओके, तो आपके पास ये रहेगा कि EF is parallel to
BC and EF is equal to half of BC। याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और है कि अगर आपको ओनली दिस दिया जाए कि E is the midpoint and EF is parallel to BC, तो फिर F भी इसका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये उसके बाई प्रोडक्ट्स है, ओके। और इसको हम मैथमेटिक्स में कौन सी थ्योरम बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। और इसके साथ बहुत सारे क्या है, क्वेश्चन इन्वॉल्व है। अब हम आगे आते हैं, चेक कीजिए। हाँ जी, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. ओके, चलिए अब मैं एक छोटे से एग्जांपल में आता हूं जी, एंड चेक दैट एग्जांपल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ही सेड ABC इज अ ट्रायंगल। दिस इज A, this is B, this is C, is a triangle. D is the midpoint, E is the midpoint, yeah, F is the midpoint, and E is the midpoint. तो अगर बच्चे आप इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे, तो एक ट्रायंगल बन रही है। अब मैं पता है इसमें क्या प्रूव करने जा रहा हूं कि ये 4 की 4 ट्रायंगल इक्वल हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, और इनका एरिया भी क्या है, इक्वल है। चारों की चारों ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या है, इक्वल है। तो हम इसको कैसे प्रूव करेंगे, बड़ा सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन में हम जाएंगे। अब आप नोटिस कीजिएगा कि कैसे। अच्छा, एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन जो अभी हमारे पास हुआ था। क्वेश्चन का पार्ट जब हमने ये कहा था ना, अभी एरिया की तो बात ही नहीं हुई कि EF इज हाफ ऑफ BC, तो बच्चे यहाँ पे एक और भी रेशो चलती है कि इनके एरिया के बारे में। चलिए पहले उसमें हम बाद में आएंगे। अच्छा, अब एक नोट कीजिए जो मैं अभी उस थ्योरम से कंक्लूड करूंगा। कैन आई से कि ये जो DF है ये BC के पैरेलल होगी? यस सर। तो अब नोट करो, मैं दो ट्रायंगल को डिस्कस कर रहा हूं, ABE, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी डिस्कस कर रहा हूं, दूसरी ट्रायंगल मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। अच्छा, एक चीज और भी नोट करो इसमें, ये भी तो मिड पॉइंट है ना, D और E, तो ये AC के क्या होगा, पैरेलल होगा। अच्छा, एक चीज और नोट करो, E एंड F आर मिड पॉइंट, तो ये AB के क्या होगा, पैरेलल होगा। अब आप नोटिस कीजिए जो मैं यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं बच्चे, ग्रीन वाली लाइन के साथ पैरेलल है, ब्लैक वाली लाइन के साथ पैरेलल है। तो कैन आई से कि ये जो पोर्शन हुआ, ध्यान से देखना जो मैं भी बना रहा हूं, येलो पोर्शन, ये पैरेललोग्राम बन गई ना? हाँ, यस या नो में बताओ। यस सर। पैरेललोग्राम हो गई। अच्छा, इन दिस पैरेललोग्राम DE इज द डायगोनल। DE आपके पास क्या है, डायगोनल है ना। तो हमने कहा था कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट द एरिया, तो मैं सीधा सीधा बोल सकता हूं ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DE एंड F। हाँ जी, कैन आई से सो? अच्छा, आपने अभी अभी एक चीज और प्रूव की थी बच्चे कि ये जो मैंने अभी ये बनाई है रेड लाइन, ये इस रेड लाइन के पैरेलल है, और ये जो ब्लैक लाइन थी ये ब्लैक लाइन के पैरेलल।
तो अब अगर बच्चे मैं इसको शेड कर लूं, चेक करते हैं ना, मैं जिसको भी बता रहा हूं इस पूरे को शेड कर लूं ब्लू, तो ये भी तो आपकी क्या हुई, पैरेललोग्राम हुई ना। और आपको पता है कि इन दिस पैरेललोग्राम EF इज द डायगोनल, तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ DFE इज इक्वल टू एरिया ऑफ EFC। तो बच्चे देखो, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, तीनों का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। और इसी तरह से अगर आप इसको लेंगे, चेक कीजिए, अब मैं ले रहा हूं ये वाली साइड इसके पैरेलल थी, ये D मिड पॉइंट था, अगर मैं इनको ज्वाइन करूं जस्ट इनको, तो ये भी पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में DF क्या है, डायगोनल है, तो इसका मतलब इन दोनों पोर्शन का एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो इफ आई कैन से ये फोर्थ पार्ट का एरिया भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एक कंक्लूजन यहाँ पे ये बनता है कि व्हेन आई ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, तो दैट ट्रायंगल डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. ये बच्चे याद रखना है, ये बहुत जगह पे आपके पास क्या आएगा, काम में आएगा, जो मैं अभी आपके साथ क्या कर रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं। ठीक, अब इसी पे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूंगा कि वो हमारे पास क्वेश्चन की वैल्यू को हम डिस्कस किस फॉर्म में ले रहे, ठीक है। ये तो पैरेलल और उस वाला था ना, जो हमने डिस्कस किया कि ये मेरे पास पैरेलल का ये पार्ट है, ये मेरे पास पैरेलल का ये वाला पार्ट है, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया, डिस्कस किया। पहले वाले सेशंस में हमने एरियाज की बात की थी, अब उसी एरिया को मैं आगे, ये बच्चे 8th चैप्टर का पार्ट था जो मैं अभी आपके साथ क्या कर रहा था, डिस्कस कर रहा था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बात होगी भी, आज आवाज नहीं आ रही मेरी? एरिया एंड पैरेललोग्राम, तो एरिया एंड पैरेललोग्राम्स, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स से हम थोड़ा सा आगे मूव कर रहे हैं बच्चे। और इस आगे वाली मूवमेंट में एक देखिए क्वेश्चन, हियर इज द क्वेश्चन, ही सेड if A, B, C, ठीक, and AD is the median. अच्छा, do you know what is median? Sir, which divides into two equal parts. Two equal parts, or I can say कि D is the midpoint of this BC, or I can say BD is equal to DC. Here is any point E. Okay, join BE and EC. आपने BE और AC को क्या कर लिया, ज्वाइन कर दिया। Now we are proving that ABE area is equal to area of ACE. चेक करो बच्चे, मैं प्रूव करने क्या जा रहा हूं कि ABE, I want to prove that area of ABE is equal to ACE. ठीक, ये हमने क्या करना है, प्रूव करना। तो लेट अस स्टार्ट, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, चेकआउट करेंगे।
ओके, या हम इनका एरिया क्या करेंगे, प्रूव करें। अच्छा, आप सबको ये तो पता है कि एडी जो मीडियन है, तो मीडियन डिवाइड द एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स। तो इसका मतलब तो ये तो हो गया बच्चे, आपने बहुत अच्छी तरह से कंक्लूड कर लिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। देखो क्या हुआ, ए बी डी का एरिया ए डी सी के क्या हो गया, इक्वल हो गया, ड्यू टू मीडियन। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। आप सबको ये पता था कि ईडी इज द मीडियन। ओके, अब ध्यान से देखते जाना बच्चे, मैं जो यहाँ पे बनाने जा रहा हूं वो ये बनाने जा रहा हूं। देखो ईडी भी तो मीडियन ही है ना, किस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का, जिसको मैं अभी नाम दे रहा हूं ईबीडी ईबीसी। और आप क्या काम करेंगे, यू कैन से दैट एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसको मैंने ब्लू शेड कर दिया, एंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, जिसको मैंने क्या शेड कर दिया, येलो शेड कर दिया। ये भी तो दोनों सेम होंगे ना, क्योंकि इस ट्रायंगल का भी तो ईडी क्या है, मीडियन है। एंड आई कैन से एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी is equal to area of triangle EDC. This is called first theorem, first proof, and this is called second. अब आपने क्या करना बच्चे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो। देखो फर्स्ट माइनस सेकंड करने का मेरा मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है कि ये पूरी ट्रायंगल है फर्स्ट, इसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर दो, तो आपके पास बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC। हाँ जी, वेदर यू गेट इट और नॉट। हाँ, इसमें एक थ्योरम हम और प्रूव करके बचे, या हम ऐसा कह लीजिए उसको यूज कर रहे हैं कि whenever any triangle is there, okay, and you are drawing a median, तो उस मीडियन का काम क्या होता है बच्चे, that median divides the area of the triangle into two equal parts। तो ये उसका फर्स्ट पार्ट हुआ, और ये उसका क्या हुआ, सेकंड पार्ट हुआ। ओके, तो यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इज द वे वी कैन डिफाइन इट। अब थोड़ा सा और आगे चलता हूं बच्चे, इसी क्वेश्चन में पहले तो ये बता दीजिए, आर यू गेटिंग माय पॉइंट जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया। Yes, sir. ठीक, तो ये उसी क्वेश्चन का क्या था, एक अलग तरह का क्या था, पार्ट था। तो लीजिए अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमारे पास इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, या हम डिफाइन करेंगे, बट है टोटली ये चैप्टर किसके ऊपर बेस्ड, एरिया के ऊपर बेस्ड। अच्छा, अभी अभी मैंने एक चीज आपसे प्रूव की थी बच्चे, चेक कीजिएगा वो क्या थी, या हम उसको किस तरह से क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ही सेड, अब आइए जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया था, हियर इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC, okay, here is the point F and E,
गॉट माई पॉइंट? एंड हियर इज द पॉइंट डी। तो ये बच्चे एफ ई डी तीनों के तीनों क्या है? मिड पॉइंट्स है। अच्छा, सबसे पहले तो हमने ये प्रूव करना है बच्चे कि जो आपने यहां पे बनाया बी डी ई एफ, ध्यान से सुनो, बी डी ई एफ वो पैरेललोग्राम है। क्या है? पैरेललोग्राम। चेक कीजिए कैसे करेंगे। अभी अभी हमारा डिस्कस हुआ। तो हमने ये डिस्कस किया था बच्चे कि E एंड F आर द मिड पॉइंट्स। तो हमने ये रखा था कि ये जो EF है वो किसके पैरेलल होता था? EF इज पैरेलल टू BC। और हमने एक चीज और भी कंक्लूड की थी कि EF इज हाफ ऑफ BC। और मैं अब ये भी बोल सकता हूं कि जो EF है वो पैरेलल फिर किसके भी होगी? BD के भी होगी। एंड EF जो है वो पैरेलल इक्वल किसके होगी? BD के भी इक्वल होगी। तो चेक कीजिए, ये EF BD के पैरेलल भी होगी और क्या होगी? इक्वल भी होगी। तो वी कैन सिंपली से कि ये जो आपके पास है EF BD, दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चे इसने ये कहा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो आज का टॉपिक था उसी का इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ जी बच्चे, याद है? आज ही हमने इस सेशन को किया था, बट फिर भी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि हमने ये प्रूव किया था कि ये जो 4 पार्ट्स बन रहे हैं ट्रायंगल्स की, तो हमने एलेबोरेट किया था उसको 1 2 3 एंड 4। याद आया? ये चारों के चारों पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और इन चारों का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। तो आप बड़े आराम से ये बोल सकते हैं बच्चे कि DEF ट्रायंगल is equal to 1/4 of area of triangle ABC। गॉट माई पॉइंट? हमने इन चारों को इक्वल भी किया था और चारों को हमने उसी फॉर्मेट में लिया था। हाँ, इक्वल कैसे प्रूव किया था? अभी अभी हमारी एक ये बना था कि दिस इज अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम, और उस पैरेललोग्राम में ये क्या है? FD क्या है? डायगोनल है। और अगर FD डायगोनल है तो इसका मतलब एरिया ऑफ एंगल 1 एंड एरिया ऑफ दिस इज इक्वल, मतलब 1 एंड 2 का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। ओके। तो हमने 1 और 2 का एरिया क्या बना दिया? इक्वल। सिमिलरली हम 2 और 3 का बना सकते हैं, सिमिलरली हम 2 और 4 का बना सकते हैं। तो ऑल दैट एरियाज आर इक्वल। और उसी से हमने ये क्या किया? कंक्लूड किया। नाउ नेक्स्ट थिंग व्हाट ही इज आस्किंग अस, वो बच्चे ये पूछ रहा है कि एरिया ऑफ दिस BDEF पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ ट्रायंगल ABC। तो बताओ कैसे कहोगे? इसी से कंक्लूड कर देना। एनीबॉडी? हाउ वी कैन से सो? ईशान, शिवांग, So can I tell?
Yes, 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 carry on. So we know that all the parts are equal. So ABC is divided into 4 equal parts. So every Yes. part will be 1/4 of ABC. Yes, this is 1/4 of ABC, this is also 1/4 of ABC. तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा. एंड पैरेललोग्राम इज 1/2 पार्ट या हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. गॉट इट. अच्छा, एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है बच्चे, क्वेश्चन आपको बिल्कुल इसी तरह के ही मिलेंगे. अब जैसे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही सेड इन ट्रायंगल A, B and C. This is the triangle. D and E are the D and E are the points. देखिए यहाँ पे एक पॉइंट D है एंड यहाँ पे क्या है, एक पॉइंट E. ये साइड्स के क्या हैं, पॉइंट्स हैं. तो हम इन पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं. अभी हमें मिड पॉइंट्स नहीं दिए हुए. गॉट माय पॉइंट. हमें मिड पॉइंट नहीं दिए हुए. हाँ, हमें ये दिया गया बच्चे कि ज्वाइन दिस BE and join this D. And what is given to me? It is given to me that area of triangle DBC is equal to area of triangle EBC. DBC का एरिया बच्चे किसके इक्वल है, EBC के क्या है, इक्वल है. And he said, prove that DE is parallel to BC. हाँ, आपको किसी को कोई आइडिया लग रहा हो कि यस, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से दैट कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हो. हाँ जी, एनीबॉडी. Sir, can you repeat the question once? हाँ, what he has given to us. अच्छा, D and E यहाँ पे मिड पॉइंट्स नहीं गिवन बचे हमें ये गिवन है कि एरिया ऑफ DBC. देखिए व्हाट इज DBC, दिस इज DBC. is equal to the area of EBC. Now we want to show that DE is parallel to BC. बच्चे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए. देखो इन दोनों का एरिया सेम है, DBC, एंड दूसरी ट्रायंगल चेक कीजिए, दूसरी ट्रायंगल है EBC. चेक करो बच्चे, इन दोनों का बेस सेम है ना, ना 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 मीडियन नहीं बच्चे. देखो इन दोनों का बेस सेम है और इनका एरिया भी इक्वल है. तो एरिया इक्वल कब होता था, व्हेन दे आर लाइंग इन द सेम पैरेलल. तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब ये वाली लाइन इस लाइन के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए. तो आप ये कह लीजिए कि हमने उस थ्योरम को रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया. गॉट माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. जो हमने पहले यूटिलाइज किया था पॉइंट, उसी पॉइंट को यहाँ पे क्या कर लिया, रिवर्स ऑर्डर में कर लिया. हमें ये गिवन था कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया सेम है. हमने पकड़ा कि इनका बेस भी सेम है, एरिया भी सेम है, तो इसका मतलब ये डेफिनेटली इसके पैरेलल होगा. और उसी थ्योरम का हमने कन्वर्स क्या कर लिया, यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया. अब थोड़ा सा और आगे मूव कर रहा हूं बच्चे.
And here is one more question. He said AC and BD, what is the basic property of trapezium? When we deal with trapezium, तो trapezium में एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जैसे ये हुआ AB and CD, AC and BD. Here is the point. Oh, diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC. ये देखिए यहाँ पे AB जो है वो किसके पैरेलल है? DC के क्या है? पैरेलल. इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O, तो O पे क्या हुआ? इंटरसेक्ट है. अब हमने क्या प्रूव करना है बच्चे? We are going to prove that area of triangle AOD is equal to area of triangle BOC. यानी हमने AOD का एरिया किसके इक्वल शो करना है? BOC के क्या करना है? इक्वल शो करना. चलिए सबसे पहले तो ये देखिएगा बच्चे, मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगा, कैन आई से एरिया ऑफ ABD, चेक कीजिए, एरिया ऑफ ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC. कोई बताएगा व्हाई आई एम सेइंग सो? They are lying in the between parallel lines. Yes, देखो they are lying between the parallel lines with same base. Okay, अब आपने क्या करना है बच्चे? Subtract area of triangle AOB from both sides. देखो तो मैंने AOB का, देखो अब एक चीज बड़ी नोटिस करने वाली है, एंड ये रही आपकी ABD. इसमें से मैंने AOB माइनस कर दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट? लेफ्ट पार्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD. यू गॉट माय पॉइंट और नॉट? ये वाला पॉइंट समझ लग गया जो मैंने अभी डिस्कस किया? Got it. अब दूसरी साइड में आइए बच्चे, एंड ऑन द सेकंड साइड यू विल सी दैट ये था आपका ABC. एंड इन दिस ABC आपने फिर से AOB को लेस कर दिया, तो व्हाट इज लेफ्ट? एरिया ऑफ ट्रायंगल COD. तो ये दोनों एरियाज आपके पास क्या हो गए? फॉर्मेशन में बच गए, एंड वी कैन से दैट दे आर इक्वल. गॉट माय पॉइंट? तो कई बार हम एरिया वाला फॉर्मेट यहां से इस तरह से क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं कि इस तरह की फॉर्मेशन भी हमारे पास क्या होगी, आ सकती है या आएगी. गॉट इट? तो ये बच्चे कुछ पार्ट था जो रिलेटेड टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से रिलेटेड था. बाकी हम इसको ज्योमेट्रिकली बहुत आगे एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट नेक्स्ट रेफरेंस के लिए मेरे ख्याल में इतना हमारे पास क्या रहेगा, सफिशिएंट रहेगा.